नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल 24 न्यूज और मैं हूं रिया। आज के विशेष कार्यक्रम मुद्दों की बात में हमारी टीम पहुंची है बिहार के ऐतिहासिक गया शहर में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने समाज सेवी और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नेता मनीष पंकज मिश्रा जी। विकास, सामाजिक जिम्मेदारियां और आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मनीष जी से हुई हमारी सीधी बातचीत में कई अहम पहलुओं पर चर्चा हुई। तो चलिए देखते हैं मनीष पंकज मिश्रा जी ने हमारे सवालों पर क्या विचार साझा किया। तो पेश है नेशनल 24 न्यूज पर मनीष पंकज मिश्रा जी का विशेष इंटरव्यू। नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। आज हम गया में मौजूद हैं और मुद्दों की बात पे आज हमारे साथ मौजूद हैं मनीष पंकज मिश्रा जी, जो यहाँ के समाज सेवी हैं, जनता के बीच बने रहते हैं, उनके सुख दुख में शामिल रहते हैं और लगातार जो है जनता की हर भावना में, चाहे वो समाज सेवा हो, चाहे वो पिंडदान का मामला हो, चाहे वो शहर के नवीनीकरण का मामला हो, चाहे कोई पूजा हो, उस हर जगह पे जो है सर मौजूद होते हैं। आपको एक बात और बता दें कि लॉ कॉलेज से भी जुड़े हुए हैं, इनका अपना लॉ कॉलेज है, साथ ही राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं गया के खास बारे में, खासकर चुनाव पे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि आगामी 6 मंथ के अंदर जो है बिहार विधानसभा चुनाव भी होना है। सर, नेशन 24 में आने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देता हूँ आपका। जी सर, पहला सवाल है सर कि सर आप समाज सेवी हैं, जनता के बीच लगातार बने रहते हैं, किस तरह से गया में जनता आप तक पहुंचती है और समस्या क्या क्या होता है जिससे आप रूबरू होते हैं? मेरे पास जो भी समस्या आती है तो हम आवाज उठाने का काम किए हैं और लगभग में मेरी आवाज को लोग जानते भी हैं, सुनते भी हैं और उस पर एक्शन भी लिया जाता है। जैसे बिजली का समस्या हो, पानी की समस्या हो और बहुत तरह की समस्या में किसी को मदद की जरूरत हो, किसी को जो भी मेरे पास आता है, हमसे जो बन पड़ता हम कर पड़ते हैं उनको। कहते हैं मनीष पंकज मिश्रा एक नाम है गया में समाज सेवा के लिए, एक नाम है, पहचान है। क्या कहेंगे? जनता से ये हमने जाना है, जनता ने हमें ये बातें बताई है कि आप जाएंगे तो सर आपको वहाँ पे समस्याएं भी सुनी जाती है, उनकी बातों को भी रखा जाता है और उनका जो संगठन है राष्ट्रीय मानवाधिकार, उससे भी जो है वो नारा बुलंद करते रहते हैं। देखिए, अपना मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहिए, हम अपने से बड़ा है, अपने को नहीं मैं जनता की बातों को आप तक पहुँचा रहा हूँ। जी, हम तो हमसे अच्छा तो जनता ही बता सकती है कि हम क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं जनता के बीच में, वो तो जनता ही बता सकती है। इसीलिए अपना बड़ाई अपने खुद से नहीं करना चाहिए। पर हाँ, हमसे जो बन पड़ता है, मैं पीछे नहीं हूँ और नहीं रहता हूँ, नहीं रहूँगा, तीनों चीज़। राष्ट्रीय मानवाधिकार की बात करें तो उससे जुड़ने के पीछे का कारण क्या है? क्या लगा सर कि आपने राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन का मतलब प्रदेश अध्यक्ष बनना पसंद किया गया? मुझे लगा कि जनता के बीच में किसी न किसी को तो आवाज़ उठानी ही चाहिए। जो समस्या आता है, जो भी कानूनी कार्रवाई या जो भी है, न्यायालय छोड़कर हम लोग हर एक चीज़ में इंटरफेयर करते हैं। न्यायालय सर्वोपरि है, न्यायालयों के बीच में कोई नहीं आ सकता है। न्यायालयों के मुद्दा में हम लोग नहीं हस्तक्षेप करते हैं। न्यायालयों को हम लोग सर्वोपरि मानते हैं, पूरा देश मानता है, इसलिए न्यायालय पर हम लोग से जो भी कानूनी कार्रवाई, जो थाना-वुना का मैटर आता है, तो हम लोग उसमें जाते हैं, बात करते हैं, समझते हैं। और जो भी विवाद है, जैसे कुछ भी आता है, कभी किसी को शादी करके छोड़ दिया या किसी को प्रताड़न करा जा रहा है या कोई भी में समस्या आता है, तो हम लोग उसमें समझते हैं, बुझते हैं, उसके बाद उसमें हस्तक्षेप करते हैं। हमको तो नहीं लगता जो भी समस्या आता है तो समाधान लगभग में हो जाता है। तो बार एसोसिएशन का कल चुनाव था, आप सक्रिय थे वहाँ भी। क्या रिजल्ट रहा? और आप तो आजीवन सदस्य भी हैं उसके, तो किस तरह का अनुभव कर रहे हैं? बार एसोसिएशन का चुनाव तो था ही और रिजल्ट हम लोग के पक्ष ही में आया। हम लोग जिनको भी सपोर्ट किए वो विजयी हुए। जैसे प्रेसिडेंट साहब विजय हुए, हमारे गार्जियन स्वरूप रविंदर बाबू पर सचिव में विजय हुए और जो भी जिनको भी 4-5 आदमी को हम लोग किए वो विजयी हुए। सर, बात करेंगे लॉ कॉलेज से जुड़े हुए हैं आप और लॉ कॉलेज एक चौथा 4 स्तंभ है, उसमें से एक न्यायपालिका भी है और कानून की पढ़ाई होती है। क्या लगता है सर कि कानून की पढ़ाई में हम लोग जब धारा और संविधान की बात करते हैं, तो वो संविधान क्या हर किसी तक पहुँचना चाहिए, हर किसी को जानकारी होनी चाहिए? क्या इसका एक स्रोत आप बनते हैं? जी, संविधान को तो जानकारी हर एक किसी के पास होनी चाहिए। और हम तो नहीं समझते हैं कि संविधान तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर
साहब जी जो लिख गए हैं जी उनके मुकाबले में तो आज तक ना कोई पैदा लिया है न लेगा। जी हम लोग समझ गए। और संविधान का हम लोग उसमें कोई चर्चा नहीं करते हैं, और संविधान को हम लोग प्रणाम करते हैं कि जो लिख दिए हैं वो एकदम एक बहुत बढ़िया है। हम लोग को संविधान इसी तरह को ठीक है। तो चलिए हम आप पॉलिटिकल चर्चा भी करते हैं। सर गया में राजनीतिक उथल-पथल मचा हुआ है, क्या कहना चाहिएगा? चुनाव भी सामने आ रहा है, किस तरह का समीकरण है इस बारे में? देखिए, भाजपा तो पूरे बिहार में परचम लहराएगी ही, और आगे तो कुछ नहीं। अब शहर तो जानते हैं, गया शहर भाजपा का ही है, और गया विधानसभा में 10 सीट है। हमको तो नहीं लगता कि 10 में से कम से कम 8 सीट तो भाजपा के तो आएंगे ही आए। तेजस्वी यादव के बड़े-बड़े बयान हैं कि इस बार जो है भाजपा एनडीए की गठबंधन जो है वो साफ हो जाएगी, कहीं से भी नहीं आएगी। बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप भी उनका लगा रहता है। क्या लगता है कि आरजेडी के जिस तरह के दावे और वादे हैं, क्या इस बार पूरा होने लगा? क्योंकि उन्होंने अभी 2500 रुपया का भी एक जुमला छोड़ा है, जिसको आप समझ सकते हैं। क्या लगता है इसका असर गया में पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। तेजस्वी जी अपने जगह पर बोलते रहे, उसको कोई असर। आजकल नया पार्टी जनसुराज भी बना है, प्रशांत किशोर भी इतना हल्ला करते रहते हैं, तो उनसे कोई फर्क पड़ने वाला भाजपा को एनडीए को नहीं है। लोग अपना जो बोलते हैं बोलने दीजिए। जनसुराज की बात कर रहे हैं तो पान महासभा भी आपने गौर किया होगा, जो गाने में भर चुका था। उनके आंदोलन से आईपी गुप्ता की हम चर्चा कर रहे हैं, जिन्होंने नीतीश जी को भी ललकारा था। क्या कहेंगे, उनसे भी डर हो सकता है समाज बीजेपी? कोई डर नहीं किसी को, भाजपा को, एनडीए को किसी से कोई डर नहीं है, कोई दल से नहीं। एनडीए का सितारा बुलंद है, बुलंद रहेगा। ये भाड़ा पर ले जाने से कोई थोड़ी ना गाड़ी मैदान में हो जाएगा, वो तो मत बताएगा ना सर। सर आप समाज सेवा से हैं, क्या लगता है इस बार आप भी चुनाव में मैदान में उतरेंगे क्या? अगर पार्टी इस लायक मुझे समझेगी, टिकट देगी, तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं गया विधानसभा से। या विधानसभा से आप लड़ने के लिए तैयार हैं? क्या जनता के बीच जब आप जाते हैं, उनकी दुख सुख को सुनते हैं, तो क्या जनता ऐसी कुछ, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं सर कि समाज सेवा एक अच्छी बात है, सेवा करना भी बहुत बड़ी बात है, हर कोई के पास संभव नहीं है, पर पॉलिटिकल जुड़ाव के बाद उसमें और ज़्यादा जो है मतलब बेहतरी हो जाती है। तो क्या लगता है कि इस समाज को और बेहतर करने के लिए पॉलिटिकल जुड़ा जरूरी है? जी, इसीलिए हम भाजपा भी ज्वाइन किए हैं कि अब भाजपा में शुरू से 10 साल, लगभग 10 साल से हैं भी, पार्टी में रह के भी काम कर रहे हैं, और मानवाधिकार संगठन से भी काम कर रहे हैं, और भाजपा से भी हम लोग काम करते आए हैं। अब देखते होंगे कि मोदी जी का सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट हम लोगों ने गया शहर में किया है, जो कि स्वतंत्रता सेनानी को मेरी माटी मेरा देश, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी के परिवार को सबको हम लोग सम्मानित करने का काम किया है। डोर टू डोर जाकर हर एक आदमी को खोज कर उनके परिजन को हम लोग सम्मानित करने का काम किए हैं। अब देखते होंगे पेपर में भी, टीवी में भी दिया होगा, न्यूज में भी दिया होगा कि हम लोग 2 साल पहले भी कार्यक्रम कर चुके हैं, मेरी माटी मेरा देश। अब मोदी जी का जितना भी ड्रीम प्रोजेक्ट आता है, हम लोग पीछे नहीं हटते हैं। जितना भी रहता है, जैसे में कि हर एक महीना का लास्ट में मेरी मन की बात, हम लोग हर एक एपिसोड पूरे जनता के बीच में सुनते हैं, और जो भी उनका उद्देश्य रहता है, हम लोग आदेश रहता है, वहां से आदेश करते हैं, हम लोग उसमें परिपूर्ण रहते हैं। हाल के दिनों में जब भी कोई गया आए हैं, चाहे हम बात करें मोदी जी की, प्रधानमंत्री मोदी जी की, चाहे हम बात करें अमित शाह की, चाहे हम बात करें जेपी नड्डा की, चाहे हम बात करें मोहन यादव की, जो मुख्यमंत्री हैं आपके मध्य प्रदेश के, हर किसी से आपकी पर्सनल मुलाकात है। आप क्या कहेंगे सर, कहीं कुछ गोटी सेट हो रही है? क्योंकि ऐसा नहीं, ऐसा मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आदरणीय माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए, गृह मंत्री जी आदरणीय माननीय अमित शाह जी से मिलने के लिए, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मुझे मिलकर एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मुझे इस लायक समझा गया कि तब मिलाने का मुझे सौभाग्य मिला है। सर क्या संभव है कि यदि आपके मन में चुनाव लड़ने का है और यदि बीजेपी से टिकट नहीं मिलती है, तो क्या बदलेंगे या निर्दलीय, ऐसा कुछ सोच रखते हैं? अभी तो ऐसा कुछ सोच नहीं है, वो तो भाजपा की जो मन में है। अगर मुझे आदेश भाजपा देगा कि आप टिकट देते हैं, चुनाव लड़िए, तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। गया से सर हैं आप, और गया की मुख्य समस्या जो हमने गौर किया है, जो हमने पढ़ा है कि ट्रैफिक जाम, बिजली संकट,
पानी जल नल योजना, इन सारी जो मुख्य मूलभूत सुविधाएं हैं उसकी चर्चा करें तो काफी विकराल रूप के रूप में, समस्या के रूप में खड़ा है। कैसे खत्म होगा सर इस, क्योंकि यहाँ पे लोग त्राहिमाम में है। फल्गु नदी की भी चर्चा कर सकते हैं जहाँ की स्थिति भी काफी दयनीय है। देखिए, मेरे को इतना अभी पावर नहीं है, आज मुझे इस पावर का देने का मौका मिल जाएगा तो मैं अपने आप से बोलता हूँ कि मैं 2 साल में इस शहर में जितना भी समस्या है मैं पूरा कर दूंगा। अभी मेरे पास बिल्कुल पावरलेस इंसान हूँ, उतना पावर नहीं है। जो मेरे पास पावर है अपने पावर से यूज करते हैं, बाकी पावर एमएलए साहब का है, एमपी साहब का है। अब मुझे एक बार मिलेगा चांस भाजपा की ओर से तो मैं देखिएगा कि 50-60 हजार वोट से गया जी में मैं जीत कर दिखा दूंगा। चलिए, तो मनीष पंकज मिश्रा जी ने एक संदेश दिया है हमारे माध्यम से कि यदि इन्हें टिकट इस बार बीजेपी यहाँ से देती है और ये चुनाव लड़ते हैं और जीत के आते हैं तो लगभग जो संख्या होगा, जीत का जो डिफरेंस होगा वो कम से कम 50,000 प्लस होगा। प्लस इन्होंने वादा किया है कि यदि जीत के 5 साल के लिए आते हैं तो 2 साल में ये वो सारी समस्याओं से निजात दिलाएंगे यहाँ की जनता को, जो समस्या विकराल रूप से जनता के सामने मुंह बाए खड़े रहती है, जो यहाँ के लोग, यहाँ के जो नेता हैं वो उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं। सर, एक संदेश क्या देना चाहेंगे अपने आवाम, यहाँ की जनता को? मैं जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप आपस में भाईचारे के रूप में मिल के रहें और एक दूसरे का साथ दें। देखिए, कड़ी से कड़ी जुड़ कर ही कुछ आगे बनता है। सिक्कड़ है तो एक कड़ी से जुड़िएगा तो ना आगे सिक्कड़ बनेगा, अब एक ठोस से तो सिक्कड़ नहीं बन सकता है। आपस में मिलजुल कर रहे, मैं आप शांति से रहे। मेरे गया जी के लोगों से यही कहना है कि आपस में भाईचारा के रूप में रहे, जीनो और जीने दो। जियो और जीने दो। जी हाँ, ये नारा है इनका गया के लिए, गया के वासियों के लिए कि आप इन्हें वोट करें यदि इन्हें टिकट मिलता है तो इनका वादा है, हमारे सामने से इन्होंने वादा किया है कि 2 साल में यहाँ का कायाकल्प करेंगे और 50,000 प्लस वोट से जो है ये जीतने का काम करेंगे। और आपको बता दें कि काफ़ी जुड़ाव है इनका यहाँ के लोगों से, यहाँ पे हर समस्याओं से जो भी इन्हें बुलाते हैं उनके पास तक जाते हैं। सुबह से ही इनके पास लोग जब पहुँचते हैं उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उसे दूर करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो माध्यम पुलिस थाना से जुड़ा हो, चाहे वो माध्यम एसपी कार्यालय से जुड़ा हो, चाहे वो माध्यम प्रशासनिक स्तर पर जुड़ा हो, पर हर प्रयासरत रहते हैं कि किसी तरह उनकी समस्याएं दूर हो। तो मुझे लगता है कि यदि यहाँ सिटिंग सीट की बात करें तो लगातार बीजेपी जो है यहाँ पे शासन करता आ रहा है, जीतता आ रहा है, पर कहीं ना कहीं यदि बदलाव करे और यदि सीट इन्हें मनीष पंकज मिश्रा जी को यदि इस बार देने का काम करेगी तो कहीं ना कहीं जो इनके दावे और वादे हैं उसमें ये कहीं ना कहीं ये पूरा करने का काम करेंगे और जरूर से जरूर जो है गया इनका जो है कायाकल्प करने का, पलटने का भी काम करेंगे। आप देखें नेशन 24 न्यूज़। नमस्कार।